नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने आप सबके लिए अब एक नया टास्क चुना है, सेल्फी विद मिट्टी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बीते कुछ सालों में उन्होंने एक तरीका अख्तियार कर लिया है, एक तरीका खोज लिया है कि जब भी या तो देश मुश्किल में हो, या प्रधानमंत्री मोदी बड़े सवालों के घेरे में हो, या प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उनकी नाकामियों के सवाल उठ रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तब कोई न कोई एक टास्क लोगों को थमाओ और उसमें लोग और देश उलझ जाए। पहले भी ताली थाली बजाना, शंख बजाना, दीप दिए जलाना, ये सब कोविड काल में आप लोग कर चुके हैं। पिछले साल घर घर तिरंगा का नारा था और अब इस बार सेल्फी विद मिट्टी। और ये इस वक्त में, इस दौर में, जब मणिपुर में 86-87 दिन हो गए, 60,000 लोग शिविरों में रह रहे हैं, राहत शिविरों में। अभी 21 सांसदों का जत्था 2 दिन मणिपुर में रहकर उनसे मिलकर आया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब सवालों के घेरे में, जब उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, जब लोकसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है, जब प्रधानमंत्री मोदी से 150 सांसद, जो विपक्षी दलों का मोर्चा है, लगातार कह रहा चुप्पी तोड़िए, मुंह खोलिए, तब प्रधानमंत्री मोदी को एक आइडिया आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक आइडिया दे दिया है कि अब 15 अगस्त की तैयारी आप शुरू कीजिए। और 15 अगस्त की तैयारी में, जब अभी 6 दिन पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक की थी, तभी उन्होंने कह दिया था कि एक बार फिर से घर घर तिरंगा की तैयारी शुरू करिए, गांव गांव में सबको संदेश दीजिए कि उसी तरह से घर घर तिरंगा अभियान चले जैसे पीछे चला। अच्छी बात है, तिरंगा अभियान होना चाहिए, हुआ। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी की शैली है, जब भी वो कहीं फंसते हैं, जब भी सरकार पर सवाल उठता है, उसको राष्ट्रवाद का लबादा उड़ा दो, तिरंगे का आवरण दे दो। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाकामियों की मीनार पर खड़े हैं मणिपुर के मुद्दे पर, तब उन्होंने सेल्फी विद मिट्टी का नारा दिया है। कैसे, क्यों, और उसके बाद जो लोग आए हैं मणिपुर से, इंडिया नाम के उस मोर्चे के सांसद, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए, और ये क्या कार्यक्रम है और इससे देश को क्या क्या हासिल होगा। और ये भी कि मणिपुर में जो 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं, वो सेल्फी मिट्टी के साथ कैसे खिंचाएंगे और किसको भेजेंगे, किस सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। और ये भी जो 60,000 लोग शिविरों में हैं घर छोड़कर, वो कहाँ तिरंगा फहराएंगे। पिछले साल भी सवाल उठा था, लेकिन फिर भी क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टीवी के सौजन्य से। 15 अगस्त के पहले प्रधानमंत्री मोदी की देश से बड़ी अपील। देश की मिट्टी हाथों में लेकर शपथ लेते हुए सेल्फी अपलोड करने की प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील। कितनी भावुक अपील है, किसी को भी लगे कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की। और यही प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, ताकि राष्ट्रवाद अलग अलग तरीके से, राष्ट्रवाद का दायरा दिखाकर आपको उस दायरे में लाया जाए और आपके दिमाग में बाकी सारे सवाल गौन हो जाए। आपके दिमाग से निकल जाए कि मणिपुर में 85-86 दिनों से सरकार कैसे नाकाम रही। आप इस पर सवाल ना पूछ पाए कि मणिपुर में कैसे बेटियों के साथ रेप हुआ, मणिपुर में हत्याएं हुई, मणिपुर में सब कुछ बेकाबू हुआ। और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो केंद्र और राज्य सरकार, जो वहां की स्थितियों को संभाल नहीं पाए। लेकिन अब ऐसे माहौल में वहां वो राहत शिविर में होंगे और यहां देश भर में आप मिट्टी लीजिए और सेल्फी खिंचवाइए और सेल्फी खिंचवा कर सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, जश्न मनाइए। प्रधानमंत्री ने कहा आज मन की बात में, 30 मिनट के मन की बात के आखिरी हिस्से में, कि मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा जो आयोजित की जाएगी, देश के गांव-गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों को लेकर, मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी पहुंचेगी और यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर शपथ लें और अपनी सेल्फी को अपलोड करें। जैसे घर घर तिरंगा चला था, वैसे इस बार भी घर घर तिरंगा फहराना। अब सवाल यह है कि क्या मिट्टी के साथ सेल्फी अपलोड कर देने से, राष्ट्रवाद के इस तरह के नैरेटिव गढ़ने से, तिरंगा, मिट्टी, भारत माता, इस तरह की बात करने से सिर्फ मणिपुर की समस्या, मणिपुर की मुश्किलें, मणिपुर के लोगों की जो परेशानी है, जो हिंसा उन्होंने झेली है, क्या उनको भी राहत मिल जाएगी क्या इससे? और एक
वीडियो जो अभी एक प्रतीक की तरह वायरल हुआ, एक नुमाइंदा, एक शख्स, एक गरीब सब्जी वाला जो कह रहा है कि वो उसका गुजारा मुश्किल है। आपने देखा होगा, ललन टॉप के हवाले से मैंने अपने वीडियो में भी दिखाया था। क्या वो भी ऐसे ही मिट्टी लेकर, सेल्फी लेकर अपलोड करेगा? ये शैली है प्रधानमंत्री की। बड़े सवालों से जब बड़े सामना होता है, जब कहीं फंसते हैं, जब नाकामियां बड़ी होने लगती है, जब मुश्किलें और सवाल उनके सामने खड़ी होती है, जब ये लगता है कि अब जवाब क्या दें, तो जवाब उनका यही होता है। अब विपक्ष के जो सांसद हैं, जो 21 सांसद जो मणिपुर गए थे, लौट कर आए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं। क्या कहा है इन्होंने, गौर से सुनिए और सुनिए कि जो जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं वो क्या करें 15 अगस्त को। सुनिए जरा। मणिपुर के हालात बड़े संगीन हैं। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में अगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेथी की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि अब जिनका जिक्र कर रहे हैं कि हजारों लोगों के घर जल चुके हैं, उन्हें पता नहीं घर कब लौटेंगे। राज्यपाल कह रहे हैं कि स्थितियां ऐसी है कि मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही हूं। क्या वो भी सेल्फी विद मिट्टी कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे? क्या वो भी अपने घरों पर तिरंगा फहरा पाएंगे जिनका घर ही नहीं है, जिनके घर फूंक दिए गए, जो बिना छत के हो गए और राहत शिविरों में है, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री गए नहीं, जिनका हाल लिया नहीं, वो कहां सेल्फी खिंचवाएंगे, किस मिट्टी के साथ? ये कभी सोचते हैं प्रधानमंत्री जी? लेकिन पूरा देश, आप एक ऐसा नैरेटिव देते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो अब अगले 15 दिन में बनने वाला है कि लगेगा कि पूरा देश एक देशभक्ति के ऐसे आवरण में ढक जाए या देश पर ऐसा आवरण चढ़ा दिया जाए, माहौल का आवरण, देशभक्ति का, तिरंगे का, मिट्टी विथ सेल्फी विथ मिट्टी का, कि मूल सवाल गायब हो जाए। की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। नहीं, इनको पता नहीं है शायद। अधीर रंजन चौधरी 2 दिन बाद लौट के आए हैं मणिपुर से, इनको पता नहीं कि प्रधानमंत्री बांसुरी बजा रहे हैं। वो नीरो वाली कहावत ये सुना रहे हैं, जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा। नहीं, प्रधानमंत्री ने अपील कर दी है, सेल्फी विद मिट्टी। कोई परवाह सब लोग सेल्फी लेकर भेजें सरकारी उस पर। जानते हैं लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या करेंगे जिनका जिक्र कर रहे हैं? मणिपुर में जिनका जिक्र कर रहे हैं, खाना नहीं है, पढ़ाई बंद है, बच्चे शिविर में हैं, वो क्या करेंगे? वो कहाँ सेल्फी लेंगे? उस राहत शिविर में जो मिट्टी है उससे सेल्फी लेकर फोटो डालें। राहत शिविर में जो सैकड़ों लोग हैं वहाँ तिरंगा फहराएं। कभी सोचते हैं इस तरह की अपील सिर्फ कर दिया, ताली बजाओ, थाली बजाओ, शंख बजाओ, दिए जलाओ, दीप जलाओ, छत पर आ जाओ, तमाशा है। दो गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आग बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालत को वहां चलने दिया जाए तो
ऐसा हालत, ऐसा समय आएगी तो सारी चीज हमारा हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भी एक दूसरे को जरा सा भी यकीन नहीं करते। लगता है कि दो देश बन गए, एक कुकी लैंड और एक मेथी लैंड, अलग अलग देश बन चुके हैं। कोई किसी से यकीन नहीं करते, कोई किसी से संपर्क नहीं रखते। राशन पानी सारे बंद हो चुके हैं हिल पे। कहां जा रहे हैं देश, वह नहीं जाने से आपको पता नहीं चलेगा। हमारे सुन रहे हैं ये वो लोग हैं 21 सांसदों में से एक, जो 2 दिन मणिपुर के शिविरों में, जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, वहां से मिलकर आए, उनका हाल देखकर आए। और जो हाल देखने के लिए बीजेपी के सांसदों को, मंत्रियों को 86-87 दिनों में कई चक्कर लगाने चाहिए थे, वो गए नहीं। ये गए, इन पर राजनीतिक आरोप है। लेकिन इस बीच सेल्फी विद मिट्टी आ गया, नया टास्क। लग जाइए उस टास्क में, ये जाने बगैर, ये सोचे बगैर कि दिल्ली से 2300 किलोमीटर दूर इसी देश का एक प्रदेश मणिपुर है, जो 86 दिनों तक जलता रहा है, और जहां बिना घर, बिना मकान, बिना खाने पीने के, जैसे तैसे राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ गंवाया। किसी की बेटी के साथ रेप हुआ, किसी की मां की हत्या हुई, किसी बहन की हत्या हुई, किसी बुजुर्ग की हत्या हुई। और उसके बाद आप इंतजार कीजिए कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री लाल किले से लंबा भाषण देंगे। सेल्फी विद मिट्टी आप अपलोड करिए सरकारी उस पर, मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा अभियान हिस्सा कार्यक्रम में हिस्सा लें। हम लोग मुलाकात किए हैं। गवर्नर साहब खुद कह रही थी कि हालात बुरा है। ऑल पार्टी मिलके आप सोचिए, सारे जो गुट है, सारे जो वर्ग है, ये सारे वर्ग की जो नेतागण है, ये सारे वर्ग की नेतागण को एक साथ विचार विमर्श करके आप लोग को समाधान की रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। मुझे बड़ा तजुर्ब लग रहे हैं। मान के चलिए, मैं कोई सियासत करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे। मेरे देश की एक हिस्सा है। कह जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स। आज मणिपुर की हालत देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश की प्रधानमंत्री की निगाह इस पर डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नींद टूटे, इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं। लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते, और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते हैं कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की। देख रहे हैं, ये मणिपुर से आए लोग बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं तैयारी करिए, मिट्टी लेकर सेल्फी विद मिट्टी लीजिए, और उसके बाद शपथ लीजिए। शपथ तो सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को लेनी चाहिए। हालांकि शपथ उन्होंने संविधान की ली थी, 14 में भी ली, 19 में भी ली, और संविधान की शपथ लेकर अपने दायित्व का किस तरह से निर्वाह करें, ऐसे बहुत मौके आए, और अभी भी हम देख रहे हैं। द टेलीग्राफ ने अभी याद दिलाया था ना 3 दिन पहले, संविधान की शपथ, और उसके बाद सेल्फी विद मिट्टी। लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की से कोई सरोकार नहीं है। जरूर कानून व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सिर्फ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसका साथ हालात की कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। मैं सारे हमारे देश की प्रधानमंत्री की और सारे सरकार को मैं ये सचेत करना चाहते हैं कि मणिपुर की हालत हाथ से बाहर ना निकल दे तो देश के लिए बेहतर होगी। क्योंकि बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है, वहां 12.5 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करता है। अब कहां जाओगे? देख रहे हैं क्या स्थिति है मणिपुर में। पड़ोसी देश, बहुत खुली हुई, बहुत लंबी सीमा, और उसके बाद मणिपुर में जैसा कह रहे हैं जातीय दंगा, और वो दंगा जो बेकाबू रहा, वो दंगा जिसे नियंत्रण नहीं किया जा सका, वो दंगा जिसका असर ये हुआ, बार बार रिपीट हम लोग कर रहे हैं, 150 मौतें, 5000 घरों का जलाया जाना, और 60,000 लोगों का शिविरों में रहना। और वो कब लौटेंगे, कितने दिन में लौटेंगे, इसका पता नहीं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये नया टास्क आ जाना, सेल्फी विद मिट्टी।
और साथ में चैनल जितने अभी अब आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे, सब ये प्रधानमंत्री मोदी की देश से बहुत बड़ी अपील, हाथों में सेल्फी देश की मिट्टी हाथों में लेकर शपथ लेते हुए सेल्फी अपलोड करने की पीएम ने की अपील। और ये लगातार बहुत बड़ी बात के तौर पर प्रचारित किया जाएगा। जो इसमें हिस्सा नहीं लेगा, जिसने इस अभियान के खिलाफ बोला या अभियान से असहमति जताई या कहा ये क्या है, हमारे लिए मणिपुर मुद्दा है, ये क्या कर रहे हैं, ये इवेंट है, क्या है, वो सब देशद्रोही, देश से बाहर निकालने लायक होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग होंगे। और असली देशभक्त जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसी देश के एक प्रदेश में जा नहीं पाए 86-87 दिनों से। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है। लेकिन ये एक नैरेटिव है, ये एक तरीका है कि जब सवाल उठने लगे, जब स्थितियां बेकाबू हो जाए, जब महंगाई हो, बेरोजगारी हो या कोई भी ऐसा सवाल जिसका सीधा जवाब आपके पास नहीं हो, तब आप या तो तिरंगा की आड़ लीजिए, भारत माता की आड़ लीजिए, देश की मिट्टी की आड़ लीजिए, या ऐसी बात करिए जो आपकी नाकामियों के चारों तरफ कोई कवच बन जाए। वही प्रधानमंत्री मोदी ने अब तलाशा है। तिरंगा का अभियान तो होगा ही, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी होगा। पिछले साल भी सवाल उठा था, जिनके माथे पर छत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही तो कहा था कई साल पहले, 7 साल पहले या 6 साल पहले, कि 2022 तक जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, देश में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके माथे पर छत नहीं होगा। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जानी थी, सब हो गया, सबको छत मिल गया। तो तब भी सवाल उठा था कि आप कहते हैं हर घर तिरंगा, जिनके पास घर नहीं हो तिरंगा कहां फहराएंगे? वो मणिपुर के लोग, वो 60,000 लोग कहां तिरंगा फहराएंगे? इस साल भी कहां फहराएंगे? लेकिन चलिए, ये सवाल हम पूछते रहेंगे। आप सहमत हो, असहमत हो, तिरंगा तो हम भी फहराएंगे। पिछली बार भी हमने अपने घर पर फहराया था, इस बार भी अपने घर पर फहराएंगे। तिरंगे से जितना प्यार प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, योगी को या आप में से किसी को है, उतना ही हमें भी है। लेकिन जो सवाल है, वाजिब सवाल, वो भी उठता रहना चाहिए, उठते रहने चाहिए, पूछे जाने चाहिए कि सिर्फ तिरंगा की आड़ लेकर, सिर्फ उस राष्ट्रवाद की आड़ लेकर, सिर्फ खुद को देशभक्त साबित करके दूसरों को जो आपसे असहमत है उन्हें देशद्रोही कहने की मुहिम चलाकर क्या देश का वाकई भला कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? और ऐसे वक्त में जब सवाल मणिपुर का है, ऐसे वक्त में जब बहुत सारे सवाल आपके सामने पहाड़ की तरह ऊंचे होकर खड़े हैं, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।